आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। साधारण शब्दों में कहें तो आपके ब्लड प्रेशर का बढ़ना और इस ब्लड प्रेशर के बढ़ने से आपको किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और इन समस्याओं से बचा कैसे जा सकता है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर रितिका है। और डॉक्टर रितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। थैंक यू। अब पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सिंपल से शब्दों में हम हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं? हाइपरटेंशन होता है जैसे कि हमारा रेस्टिंग ब्लड प्रेशर जो होता है जी। वो होगा 130 या 80 से अबव हो जाए। और वो भी ऐसा नहीं होता है कि जस्ट एक ओकेजन पे ब्लड प्रेशर हम देखेंगे और वो ज़्यादा आएगा तो चलो उसको बोल देंगे हाइपरटेंशन है। एटलीस्ट 2 रीडिंग्स तो चाहिए होती है उसको कि हाइपरटेंशन बोलने के लिए। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, पता कैसे चलेगा हमें कि हम हाइपरटेंशन से ग्रसित हो चुके हैं? एक तरीका तो चेकअप का है, दूसरे क्या हम अपनी बॉडी में भी सिम्टम्स देखते हैं कुछ? हाँ जी, मोस्टली तो क्या होता है, हाइपरटेंशन जो होता है कई बार सिम्टम्स के बिना ही जब ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, कोई चेकअप करवाने आता है तभी पता चलता है। क्योंकि ये अक्सर बहुत ही कॉमन हो गया है हाइपरटेंशन जो होता है। एक तो एज के हिसाब से भी रिस्क फैक्टर्स जो होता है बढ़ जाता है, और आजकल जो लाइफस्टाइल की वजह से रिस्क फैक्टर्स जो डेवलप हो गया है लोगों में, जैसे कि ओबेसिटी हो गया है, खान पान से रिलेटेड हो गया है, या तो उनकी लाइफस्टाइल स्मोकिंग, अल्कोहल जो लेते हैं उसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो सिम्टम्स उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाते हैं। हाइपरटेंशन के एज सच तो कोई सिम्टम नहीं होंगे कई बार मोस्टली, बट अगर सिम्टम होने लग जाएंगे तो उनके क्या होता है कि उनके ऑर्गन्स अफेक्ट होने लग जाते हैं। जैसे कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने लग जाएगी या उनको वेसल्स की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो वो सिम्टम्स जो है बीमारी से रिलेटेड होता है। कई बार लोग जो आते हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करके आते हैं, लेकिन आते हैं पैरालिसिस हो गया है उनको, है ना, या तो कॉमन लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, या हार्ट अटैक हो गया है, या सांस लेने की दिक्कत हो रही है। तो ये सारे जो है मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड होके आते हैं पेशेंट्स, जो सिम्टम्स मैंने बताए। देखिए, बीपी को लेकर नॉर्मल भाषा में क्योंकि लोग भी समझते हैं, कुछ लोग गोलियां खाने से बड़ा एतराज़ करते हैं, और मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि गोलियां अगर आपने शुरू कर दी तो आपको पूरी उम्र खानी पड़ेंगी। क्या ऐसा है? ये बहुत कॉमन है एक्चुअली। पेशेंट्स जो आते हैं उनके एक पता नहीं, मे बी लेमन की टर्म्स में बोल सकते हैं कि उन्होंने सुना होता है कि हाँ मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो खानी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि मेडिसिन अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, और लाइफस्टाइल तो चलो उनका वैसे ही अफेक्टेड हो चुका है। तो वो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि वो इसकी मेडिसिन का फ्रेज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनको क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उनके हर ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं और उनकी कॉम्प्लिकेट हो रही है ये हाइपरटेंशन की वजह से। तभी वो रिस्क भी प्रोन हो गया है, जैसे उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गया, ब्रेन में पैरालिसिस वगैरह। ये जो होता है वेसल्स की प्रॉब्लम होती है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है आर्टरीज़ में जमना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाती है, उनकी आर्टरीज जो होती है थिक होने लग जाती है। तो वो सारा कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट, सारा चीज़ जो होते हैं सारा अफेक्टेड हो जाता है। तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया, आपने भी जैसे बात की थी हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं, इसके पीछे का रीज़न भी आपने बताया कि जब आपको हाइपरटेंशन का लेवल आपका बढ़ जाता है। लेकिन इसको अगर हम रोकने की बात करें तो इसके लिए हम क्या तरीके अपना सकते हैं? जिस तरह अपने लाइफस्टाइल की बात की, लाइफस्टाइल में हम क्या बदलाव कर सकते हैं? लाइफस्टाइल में अगर जैसे कोई हाइपरटेंसिव हो गया है कि हाँ उसको डायग्नोज हो गया है, तो फिर क्या होगा कि लाइफस्टाइल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो फर्स्ट स्टार्ट करना है। क्योंकि हम एकदम से ऐसे नहीं सोचते कि ये हाइपरटेंसिव है, इनको स्टार्ट कर दो ट्रीटमेंट पे। तो उनको एक हम टाइम देते हैं कि आप लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। लाइफस्टाइल में ये हो जाता है कि जैसे कोई स्मोकर है, कोई अल्कोहलिक है, तो उनका जो है उनको कट ऑफ करना है, इस चीज़ से क्विट करना है। एक तो ये हो गया। फिर उनको बोलेंगे हम डाइट से रिलेटेड जो होता है, कोई जैसे ओबीस होते हैं, इनको बहुत प्रोन होते हैं, ओबेसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। सो उनको बोलेंगे कि अपना वेट लॉस करना है उनका। एक्चुअली BMI देखते हैं इसमें, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, उनको वो रिस्क फैक्टर बनाता है, तो वो कम कर देना है। तो उनको हम बोलते हैं कि रेगुलर आप ब्रिस्क वॉक करो, हर दिन करो, लेकिन आप आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करो। तो उससे क्या होगा, वेट रिडक्शन भी हो जाएगा। और डाइट में अगर बोलना चाहें तो डाइट में एक तो हम बोलेंगे उनको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन जो मेनली इसकी कट ऑफ है, वैसे तो 6 ग्राम से कम लेना है, ये उनको हम समझा देते हैं। बट हम उनको बोलते हैं कि सॉल्ट जो है नॉर्मल आप खाने में ले रहे हो वो 6 ग्राम से कम लेना है, बट एक्स्ट्रा सॉल्ट जो होता है वो ऊपर से किसी चीज़ में नहीं डालना है। या तो सैलेड्स में हो गया, या कोई जैसे पिकल्स होते हैं इनमें भी सॉल्ट ज़्यादा होता है, बाहर की नमकीन हो गया,
तो इसमें भी ज़्यादा रहता है सॉल्ट। तो ये सारे जो चीज़ें हैं कट ऑफ करना है, और उनको बोलेंगे कि डाइट में आपने फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाना है, दाल खाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब आपने इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में। डॉक्टर साहब, नमक को लेकर आपने जैसे बताया कि बड़ी चीज़ें रहती है कि ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। नमक की जिस तरह आपने बताया कि क्वांटिटी भी हम 6 ग्राम्स तक ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने कहा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर फोकस करना चाहिए। तो खाने में हम दालें कौन सी खाएं, अनाज कौन सा खाएं, ताकि जो बीपी का पेशेंट है, जो हाइपरटेंसिव है, वो थोड़ा स्वस्थ रहे? अच्छा, डाइट में मैंने कहा कि सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं एक्सेप्ट कि नमक की क्वांटिटी नहीं रखनी है ज़्यादा। और जो डाइट में है, आपने फैटी चीज़ जो होती है, जैसे तली हुई चीज़ें होती है, उसका फ्रेज रखना है ना। तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी है आपने। और डाइट में जो है लो फैट डाइट बोलते हैं जिसको ना, जैसे मिल्क होगा वो भी लो फैट वाला डाइट होगी, तो वो इंक्लूड करना है। बाकी सब्जी दाल सब कुछ खा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और भी बात आती है, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, लोग कहते हैं कि खून गाढ़ा हो गया। तो ये खून गाढ़ा का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या वाकई खून गाढ़ा हो जाता है और वो हमारे शरीर के लिए क्या हानिकारक है, घातक है? खून गाढ़ा होना मतलब उसका जो होता है, नॉर्मली भी होता है, फिजियोलॉजिकल भी होता है। मतलब उसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। जैसे लोग हाइट पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनका खून गाढ़ा ही रहता है। वो एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है कि बॉडी जो है उस टेम्परेचर के साथ उनको कोप कर रही है। और रिस्क फैक्टर तब होता है जैसे कि जो स्मोकर्स है, उनमें क्या होता है कि उनका भी खून गाढ़ा रहता है, और कई बीमारियाँ होती है उसमें अलग से खून गाढ़ा होता है। बट ये चीज़ें जो होती है खून गाढ़े होने की वजह से, क्या होता है कि ये जो होते हैं रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हाइपरटेंशन को वो इनिशिएट करते हैं। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, वो ही चीज़ है जो आप प्रिवेंट कर सकते हो। बाकी तो जो है हाई एल्टीट्यूड की वजह से है या कोई बीमारियों की वजह से है, वो तो उसको कंट्रोल करके ही होगा। बट आपके हाथ में जो है वो है कि आप स्मोकिंग जो है, जो रिस्क फैक्टर है बड़ा हाइपरटेंशन के लिए, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए, आजकल हमारे जो युवाओं में हाइपरटेंशन ज़्यादा हो रही है, इसका कारण क्या है? पहले तो एक्चुअली ऐसे बोलते थे कि एज के हिसाब से हाइपरटेंशन हो रही है, बट आजकल जो कॉमन है वो यंग हाइपरटेंसिव भी बहुत सारे हैं। तो वो उसका रिस्क फैक्टर लाइफस्टाइल से ही है सब कुछ। लाइफस्टाइल से मतलब जैसे आजकल जो यूथ है उसमें क्या है कि ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं लोग, अल्कोहल ले रहे हैं, नशीले पदार्थ जो भी ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यंग लोगों में भी हाइपरटेंशन हो रहा है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो हो गया, ओबीस है, लाइफस्टाइल में कुछ मतलब वो नहीं है, चलते फिरते नहीं है, ओबीस भी है साथ में, तो वही है, मोटिलिटी नहीं है उतनी ज़्यादा, तो ये सारा प्रोन कर रहा है। आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं हाइपरटेंशन के? क्योंकि प्रैक्टिकली लोगों को बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे ख्याल से। और तो आपको एक्सपीरियंस क्या रहा? लोगों में मिसकॉन्सेप्शन किस तरह की होती हैं? आपसे भी लोग बात करते होंगे। जी, हमारे पास तो मोस्ट ऑफ़ द ओपीडीज़ हाइपरटेंशन लोगों की होती है, वो तो रेगुलर फॉलोअप के लिए ही आते हैं। बट जो कई पेशेंट होते हैं वो आते हैं कॉम्प्लिकेट होके आते हैं, जैसे कि जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, उसको पैरालिसिस हो गया है, उसको पेरिफेरल वेसल डिजीज़ है, वो हो चुका है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेटेड होके आते हैं, तो उनका हम फिर उसी के हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं। बट जो हाइपरटेंशन होते हैं उनको फिर वो फॉलोअप पे ही आते हैं मोस्टली। आपने हार्ट से संबंधित बात की कि हार्ट अटैक, हमें पता कैसे चलता है कि हमें हार्ट अटैक हुआ है? उसे हम बच कैसे सकते हैं? हार्ट अटैक के ये है कि लक्षण जो होते हैं, किसी को छाती में दर्द हो गया, जैसे कि नॉर्मली जिसको चलने पे नहीं हो रही थी कोई प्रॉब्लम, बट उसको आजकल जो है थोड़ा भी चल रहा है उसको छाती में दर्द होने लग गया, या सांस की दिक्कत ज़्यादा लगने लगी उसको। पहले नॉर्मल थे, स्वस्थ थे, बट ये मतलब धीरे धीरे उसका लेवल ऑफ एग्जॉशंस पे जो है सिम्टम्स ज़्यादा जल्दी डेवलप कर रहे हैं। और होता है एक बार तो कईयों को बड़ा अटैक पड़ जाए, वो तो इंस्टेंट उसको चेस्ट पेन होगी या सांस में दिक्कत होगी, या धड़कन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, धड़कन तेज़ हो गई एकदम से, उसको भी एरिथमिया की वजह से होते हैं वो। तो ये सब डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा गया है कि किसी पेशेंट को बीपी की समस्या है तो वो फेंट हो जाता है और नाक से खून निकलता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? अगर ऐसा कभी होता है तो अगर ब्लड प्रेशर की वजह से ही उसको ये दिक्कत हो रही है, तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम से राइज़ हो जाएगा। एक्चुअली नॉर्मली क्या लोग परसेप्शन है कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर राइज़ होता है तो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम डाइट से कंट्रोल कर लेंगे, डाइट से कंट्रोल। तो वो डाइट से कंट्रोल करते करते उनका कब ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए कि उसको सीधे ही मतलब या तो वो होगा स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। और ये जो आपने मुझे बताया कि नाक से खून चल जाता है, तो वो ब्लड प्रेशर हाई राइज़ की वजह से ये हो सकता है। और देखिए,
अंत में आपसे पूछूंगी कि क्या हाइपरटेंशन हमारी मौत का भी कारण हो सकता है जी क्या? एब्सोल्युटली। ये हाइपरटेंशन की वजह से जो मोस्ट कॉमन मोर्टेलिटी है, जो डेथ का कॉज होता है, वो है हार्ट अटैक। तो ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों के लिए यही है कि जो जैसे अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, क्योंकि लोगों का लाइफ जो हो गया वो सीडेंट्री बहुत ज़्यादा हो गया, एक्टिविटी लोग अवॉइड कर रहे हैं। बल्कि शिमला में तो चलो फिर भी चलना फिरना है, बट बाकी स्टेट्स में जो होता है लोग अवॉइड करते हैं हर चीज़ का। और डाइट में क्या है कि जंक फूड लोग खाते हैं, बाहर से फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है डाइट में। तो डाइटरी वो कंट्रोल कर सकते हैं। और जो डायग्नोस्ड हो गया हाइपरटेंशन, उनको दवाई जो प्रिस्क्राइब की है और उनको फॉलो अप रेगुलर रखना चाहिए, और डाइट अपनी उसके हिसाब से। डॉक्टर रितिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए, आज स्वास्थ्य संवाद में हमारे साथ डॉक्टर रितिका थी। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में MD मेडिसिन है। तो बहरहाल स्वास्थ्य संवाद में आज हमने चर्चा की हाइपरटेंशन को लेकर, लोग किस तरह से इन समस्याओं से बच सकते हैं, इस पर भी डॉक्टर ने विस्तार से बताया। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।